ओम शांति। 4 जुलाई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व की बादशाही लेने के लिए कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था उसे कहते हैं जब आत्मा सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करे। वो कर्मातीत अवस्था हमें यहाँ संगम युग पर ही प्राप्त करनी है। कर्मातीत अवस्था जिसकी होती है उसकी ये पुरुषार्थ रहता है, ये विशेषताएं होती है। पहली अवस्था है कर्मातीत बनने के लिए देहातीत बनना है, विकर्माजीत बनना है और अशरीरी बनना है। देहातीत बनना अर्थात रिफ्लेक्शन करेंगे। जब हम देह में होते हैं तब हमारे अंदर बहुत सारी खामियां आ जाती हैं। देहातीत बनने के लिए हमें सिविलाइज्ड बनना होगा। क्रिमिनल आइज से पाप होते हैं। क्रिमिनल आइज अगर होती है तो बाप की याद नहीं रह सकती है। क्रिमिनल आइज से ही हम देह अभिमान में आते हैं और विकर्म भी हो जाते हैं। तो देहातीत बनने के लिए आज हम अपनी रिफ्लेक्शन करेंगे। हमारी रूहानी ब्रदरली लव कहाँ तक रहता है, हमारा आपस में एक दूसरे के साथ आत्मा भाई भाई का लव कहाँ तक रहता है। क्रिमिनल आइज से सिविलाइज्ड हम कहाँ तक बने हैं। दैवी गुण मैंने कहाँ तक धारण करे हैं। अपने कैरेक्टर का रजिस्टर रखना है। जब हम रजिस्टर रखेंगे तो अपनी खामियों का पता चलेगा, तब हम इन खामियों को निकाल सकेंगे। इसलिए रोज रात को अपना पोता मेल चेक करना है, अपनी कमियों को देखना है और उनको निकालने का पुरुषार्थ करना है। तो कमियां निकालने की एक ही विधि है, अपने को अशरीरी समझते जाएं। जितना देह से न्यारे होते जाएंगे, सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, उतना ही आत्मा शुद्ध बनती जाएगी। ये है देहातीत बनना अर्थात सिविलाइज्ड बनना। दूसरा है कर्मातीत बनना अर्थात उपराम होना। उपराम कहते हैं विरक्त भाव को। जब हम इस देह और देह के कारण जो विकार पैदा हुए हैं उनके आकर्षण से, उनके प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। तो उपराम अवस्था के लिए आज हमें विकर्माजीत बनने का अभ्यास करना है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम्हें काम विकार पर जीत पानी है। जो हद का बाप है वो हद का वर्षा देता है, जिसे काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। तो स्मृति में रहे काम विकार पर जीत पाने के लिए कि बेहद के बाप से इस समय हमें सुख का वर्षा मिल रहा है। इसलिए हमें आपस में भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। भाई बहन के भान से भी अपने को उपराम करना है। दूसरा स्मृति में रखें, इस विकार से मुक्त होने के लिए हम ब्राह्मण सिविलाइज्ड हैं। तीसरा स्मृति में रखें, क्योंकि विकारों की उत्पत्ति पहले संकल्पों से होती है और दृष्टि से होती है। तो संकल्पों में बुरे विशेष ख्यालात ना आने दे, तो अपने मन को विचार सागर मंथन में बिजी रखेंगे और इस तरह आत्मा भाई भाई की दृष्टि, मन में विचार सागर मंथन होगा, बेहद के वर्षे की स्मृति होगी, तो इस काम विकार पर विजय प्राप्त कर लेंगे। क्रोध विकार पर विजय प्राप्त करने के लिए बाबा ने बताया कि क्रोध विकार अशांति देता है आत्मा को और क्रोध विकार हमें निधन का बना देता है। इसलिए क्रोध विकार को जीतने के लिए आत्मा के स्वधर्म को याद रखना है और सतयुग को याद करना है कि सतयुग में कैसी दुनिया होगी और उन गुणों को चिंतन में लाएंगे तो अपने आप ही वो संस्कार हमें
क्रोध से मुक्त कर देंगे। लोभ से मुक्त होने के लिए बाबा की श्रीमत को याद में रखना है कि हमारे अंदर मांगने का संस्कार नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। छीछी वस्तुओं की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। पुरानी वस्तुओं में ममत्व नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा ने स्मृति दिलाई अब अशरीरी बन कर के घर जाना है, क्योंकि हम अशरीरी बन कर के आए थे और अशरीरी बन कर के जाना है। तो लोभ किस चीज़ का? लोभ से मुक्त होने के लिए अपने आप को उपराम रखना है, निराधार बनाना है, जिससे बाबा ने आज स्मृति दिलाई। किसी ने संन्यास किया तो उसकी पत्नी ने कहा लाठी को भी छोड़ो। तो ये रिफ्लेक्शन करनी है, मैं आत्मा निराधार कहाँ तक बनी हूँ। तो मोह से भी मुक्त होना है। मोह से मुक्त होने के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया, इस शरीर से ममत्व को निकाल दो, अशरीरी बन जाओ। क्योंकि जब शरीर से ममत्व होगा तो और चीज़ों से भी ममत्व हो जाएगा, संबंधों से भी हो जाएगा। जो मोह है वो डर और चिंता पैदा कर देता है। जब हम अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे तो खुशी से बाप की याद में इस शरीर को छोड़ पाएंगे। तो इस तरह हम उपराम अवस्था के द्वारा इंद्रिय जीत भी बन जाते हैं, विकर्मा जीत भी बन जाते हैं, माया जीत भी बन जाते हैं। तो सिविलाइज्ड बनकर हम भविष्य में कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद अशरीरी हमेशा कैसे बन कर के रहें, उसकी विधि आज बाबा ने बताई। अपने आप को आत्मा समझो, शरीर को भूलो। इसके लिए अभ्यास करना है। उस सुप्रीम बैटरी के साथ योग लगाकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। जितना ये अभ्यास होगा उतना ही योगी आत्मा सदा रिफ्रेश रहेगी। अशरीरी बनने का जो अभ्यास है, जब हम देह भान से न्यारे हो जाते हैं, इंद्रिय जीत बन जाते हैं, तो सोल के सारे गुण आत्मा के अंदर जो है वो कर्मों में रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। आत्मा अपने अनादि गुणों का स्वरूप बन जाती है और आत्मा बाप के साथ संबंधों का अनुभव में लवलीन हो जाती है। तो उसी को अशरीरी अवस्था कहते हैं। तो सारा दिन सोल कॉन्शियस होकर बाबा से होने वाली प्राप्तियों का अनुभव करते रहना है। बाबा विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा ही इस संगम पर हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम सतयुग के लायक बनते हैं। तो इस पढ़ाई को मिस नहीं करना है। इस पढ़ाई को सदा ही पढ़ना है। जैसे कि चक्र का ज्ञान इसमें आता है, रचना रचता का ज्ञान इसमें आता है, 84 जन्मों का ज्ञान इसमें आता है। फिर बाप हमें बेहद के वर्षे के साथ पढ़ाई जो पढ़ाते हैं उसमें आशीर्वाद कृपा की बात नहीं है, मेहनत करके वर्षा लेना है। और इसके साथ सतगुरु हमें रास्ता बताते हैं, पति से पावन बनाते हैं, हमारी सदगति करते हैं। तो जब हम सोल कॉन्शियस होंगे तो बाबा से कनेक्शन से हम आत्मा के अंदर अपनी शक्ति भरते जाएंगे। तो अपने आप ही आत्मा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेगी, क्योंकि लीकेज बंद हो जाएगी। तो इस विधि से आज हम कर्मातीत बनने का अभ्यास करेंगे। उपराम होना है, अशरीरी होना है, रिफ्लेक्शन करनी है, और इसी में ही सारी स्थितियां आ जाती हैं। जैसे कि उपराम में वैराग्य भी आ गया है और अशरीरी में देहातीत भी आ गया है, इंद्रिय जीत भी आ गया, विकर्मा जीत भी आ गया। इस सारी स्थितियों को मिला करके ही कर्मातीत स्थिति कहते हैं। तो इसमें हमें रियलाइजेशन बहुत अच्छे से करनी है। जो रियलाइजेशन है उसमें चतुराई नहीं होनी चाहिए। रियलाइजेशन सच्चे दिल से होगी तो आत्मा सब पापों से मुक्त हो जाएगी। चतुराई वाली रियलाइजेशन है कि दूसरों के सामने सॉरी बोल दिया और चेंज किया ही नहीं। और दूसरी रियलाइजेशन है कि हम चतुराई वाली कि जिसमें हमें समझ भी होती है ये गलत है, उस समय हम अपनी विवेक का खून करते हैं, तो फिर भी बाबा कहते हैं पाप करते रहते हैं। सच्चे दिल की महसूसता होगी तब हम पापों से मुक्त होंगे, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।